नमस्कार मित्रों, हमारे साथ में एक होनहार कवित्री अंजलि वर्मा बैठी हुई हैं। बहन तुल्य है हमारी। कविता के लक्ष्य को प्राप्त करने का जो शिखर है, उस शिखर पे हर सोपान पे जिसके हर कदम बड़ी कामयाबी से पढ़ रहे हैं और आज वर्तमान के बहुत से मंचों पे जिसका काव्यपाठ एक अनुगूंज के रूप में राष्ट्रव्यापी हो रहा है, जिसके छंद सराहे जा रहे हैं समाज के द्वारा, श्रोताओं के द्वारा। ऐसी रचनाकार मेरे साथ बैठी है अंजलि वर्मा। मैं दुष्यंत कुमार की 4 पंक्तियों से इसका आवाहन करना चाहता हूँ कि पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, और मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और आगे भी जिसकी कविताओं में ये परिपूर्णता दिखाई पड़ रही है कि पीर पर्वत हो चुकी है, अब पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने ना सही तो तेरे सीने ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। और जिसकी कोशिशें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत भी बदलनी चाहिए। जिस कविताओं में सिर्फ समस्या नहीं, जिसकी कविताओं में समाधान भी है, ऐसी रचनाकार अंजलि वर्मा से मैं आग्रह करूंगा। और छोटी है इसलिए मैं आदेशित भी कर सकता हूं कि आज जो राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत छंद लिखे हैं इसने, उनको सुनाए। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और आभार व्यक्त करती हूँ अपने गुरुदेव का। मैं जो भी लिखती हूँ अपने गुरु के मार्गदर्शन में लिखती हूँ। मैं प्रणाम करती हूँ और 4 पंक्तियाँ समर्पित करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज 25 दिसंबर है और क्रिसमस का त्यौहार है। आज से 400 वर्ष पहले 21 से 27 दिसंबर के बीच गुरु गोविंद सिंह का पूरा परिवार देश धर्म के लिए बलिदान हो गया था। और लेकिन हमें तो क्रिसमस याद है, तब मैं उन शहीदों के लिए पंक्तियाँ पढ़ना चाहती हूँ। क्या कहना कि भारत की आन बान शान को बचाने हेतु बैरियों से जिंदगी की जंग लड़ते रहे। भारत की आन बान शान को बचाने हेतु बैरियों से जिंदगी की जंग लड़ते रहे। निज शौर्य से वे शत्रुओं को ललकारते थे, मातृभू के हित आंधियों से अड़ते रहे। क्या कहना? माँ के नौनिहालों को नमन है जिन्होंने सदा, माँ के नौनिहालों को नमन है जिन्होंने सदा जान पर खेल झंझटों में पड़ते रहे, जान पर खेल झंझटों में पड़ते रहे। प्राणों को गंवाया किंतु माता के मुकुट पर स्वाभिमान के सदैव मोती जड़ते रहे। क्या कहना? प्राणों को गंवाया किंतु माता के मुकुट पर स्वाभिमान के सदैव मोती जड़ते रहे। क्या कहने? 4 पंक्तियां और समर्पित करती हूँ कि आपस में बैर भूल रहे मिलजुल के तो एकता के डोर में ये देश बंध पाएगा। क्या बात? नफरतों को पाल कर हम लड़ते रहे तो कोई डले हौजी कूटनीति अपनाएगा। कि कूटनीति उसकी जो कामयाब हो गई तो, कूटनीति उसकी जो कामयाब हो गई तो कैसे अखंडित वतन कहलाएगा, कैसे अखंडित वतन कहलाएगा। राष्ट्रीय धर्म छोड़े गए धर्मवाद अपनाया, फिर टुकड़ों में मेरा देश बट क्या बात है? वाह वाह वाह। राष्ट्रीय धर्म छोड़े गए धर्मवाद अपनाया, फिर टुकड़ों में मेरा देश बट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करना चाहूँगी आदरणीय गुरुजी से कि वो कुछ सुनाएं, जो भी उनका मन हो वो सुनाएं। आज का वीडियो बनवाने का जो हमारे सम्मुख हमारे मित्र विजय बादल बैठे हुए हैं, वही आज का वीडियो शूट कर रहे हैं। और इसका एक विशेष उद्देश्य भी है कि आगे आने वाले समाज में पूछा जाएगा, भविष्य में जो एक समाज तैयार होगा वो एक वर्ग से पूछेगा, प्रश्न करेगा कि तुमने अपनी पीढ़ी को दिया क्या, तुमने अपने शिष्यों को क्या दिया, क्या तुमने अपने जैसा कोई व्यक्ति तैयार किया है। तो उसके पास कहने को कोई शब्द नहीं होगा, उससे कोई एक नाम पूछा जाएगा कि जिसने साहित्य में योगदान दिया हो, जिसने साहित्य के माध्यम से तुम्हें तैयार किया हो,
तो इस उद्देश्य को रखते हुए मैं अंजलि जैसी शिष्याओं को तैयार कर रहा हूँ कविता के क्षेत्र में। मेरे पास एक आध नाम है, और भी शिष्याएं हैं जो कविता के क्षेत्र में आगे बढ़ी और दुर्भाग्यवश उस सीमा तक नहीं पहुंच पाई या उन मंचों तक नहीं पहुंच पाई जिस पे साथ नहीं ईश्वर ने दिया उनका। खैर, मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसे रचनाकार तैयार हो जाएं मेरे माध्यम से, या हम लोगों के, हम जैसे रचनाकारों के माध्यम से, जो समाज में, मैं मेरा ये स्वार्थ समझिए, जो समाज को ये बता सके कि मेरे गुरुजनों ने मुझे साहित्य में कुछ दिया है। मेरा पढ़ने का कोई मकसद नहीं, मैं इसे ही पढ़वाना चाहता था, लेकिन मैं पढ़ देता हूँ, 2 छंद पढ़ देता हूँ, सुनिएगा। एक मुक्तक पढ़ता हूँ जो नया लिखा है इन दिनों में, 2 मुक्तक और 1 छंद पढ़ता हूँ। कि प्रीति की रीति सीखना सरल तो नहीं, प्रीति की रीति सीखना सरल तो नहीं, और जैसे हो वैसे दिखना सरल तो नहीं, कि राम पर प्रश्न करना तो आसान है, राम पर प्रश्न करना तो आसान है, राम पर छंद लिखना सरल तो नहीं, राम पर छंद लिखना सरल तो नहीं। और जो समाज में विषमताएं व्याप्त हो रही हैं, हिंदू से अलग होने को तैयार है, तब एक छंद मैंने लिखा है, एक मुक्तक लिखा है, वो प्रेषित करना चाहता हूँ। कि नीर बनहिम शिखर से पिघल आएगी, नीर बनहिम शिखर से पिघल आएगी, और सहज भावनाओं में ढल आएगी, कि मन को रैदास जैसा तो पावन करो, मन को रैदास जैसा तो पावन करो, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी, फिर कठौती में गंगा निकल आएगी, फिर कठौती में गंगा। और हम जो राष्ट्रवादी रचनाओं के लिए हमें जाना जाता है, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? मैं सरस्वती से भी अगर मांगता हूँ, माँ से अगर वरदान स्वरूप भी कुछ मांगता हूँ, तो मैं इस तरीके से, मेरी पंक्तियाँ हैं कि दीन हूँ मलिन हूँ परंतु हूँ कलंकहीन, माँ सरस्वती तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ। दीन हूँ मलिन हूँ परंतु हूँ कलंकहीन, माँ सरस्वती तुम्हारे द्वार का भिखारी हूँ। शब्द के प्रवाह में प्रचंड हूँ समीर से भी, विकराल काल के कराल से भी भारी हूँ। शब्द के प्रवाह में प्रचंड हूँ समीर से भी, विकराल काल के कराल से भी भारी हूँ। कि काव्य के प्रभाव से संवारता हूँ वर्तमान, युग पर दृष्टि डालने का अधिकारी हूँ, युग पर दृष्टि डालने का अधिकारी हूँ। रीति काल का मैं चाटुकार ना बना कभी भी, भक्त राष्ट्र का हूँ आदि काल का पुजारी हूँ। रीति काल का मैं चाटुकार ना बना कभी भी, भक्त राष्ट्र का हूँ आदि काल का पुजारी हूँ। और विजय भाई का मेरा आग्रह था कि ये इस कविता को ये अपने चैनल पे डालना चाहते हैं, और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि मैं कुछ अपनी भूमिका निभा सकूं इनके चैनल पे। तो मैं समझूंगा कि मेरे द्वारा एक अच्छा काम हो गया, और इनके चैनल को खूब सुनो, खूब सराहो, और अच्छी अच्छी बातें ये अपने चैनल के माध्यम से डालते हैं, वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे, और हम दोनों की कविताएं भी आप तक पहुँचे। इसके साथ में बहुत बहुत धन्यवाद।